प्रेस वार्ता को कवर करने की कोशिश की है। आज जो हमारा प्रेस वार्ता का मुद्दा है यह है नफ्सा वर्सेस माइग्रेशन। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक फॉर्म निकाला हमारे लिए, नफ्सा नेशनल फूड सिक्योरिटी का एक फॉर्म है कि भाई आप इसमें अपने आप को इंटीग्रेट करें। मेरा इसमें यह कहना है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ऐसा फॉर्म क्यों नहीं निकाला कि पहले अपने आप मुझे बताइए कि आपने खोया क्या, आपने उसका डाटाबेस क्यों नहीं बनाया। सबसे पहले आप उसका डाटाबेस बनाइए कि जो मैंने खोया है, जब मैं कश्मीर से निकला था उस टाइम मेरी क्या प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को किन लोगों ने लिया, वो कैसे छोड़ गए आप। क्योंकि मैं खुद की बात बताता हूँ कि हमारे घर में 25 जर्सी गाय थी, डेली हमारे 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल दूध निकलता था जो हम अनंतनाग में बेचते थे। और जब हम कश्मीर से निकले उन गायों को हमने खुला छोड़ा, भाई मेरा उसका डाटाबेस क्यों नहीं है, वो मेरे से क्यों नहीं पूछ रहा वो गाय कहाँ गई, वो बकरियां कहाँ गई, वो भेड़ कहाँ गए, वो पेड़ कहाँ गए जो आपने लगाए थे। आज की डेट में आप देखिए कि जितने भी कश्मीरी पंडितों की जमीन है उसको दफा 4 दफा 8 के तहत गाछराई घोषित करके गवर्नमेंट ने वो हड़प ली है। हमारे गांव में, मैं अपने गांव से करता हूं, हमारे गांव में 5 कनाल जमीन ऐसी है जहां पे गवर्नमेंट ने स्टेडियम बनाया, वो सभी जमीन कश्मीरी पंडितों की थी। तो मतलब गवर्नमेंट भी एक तरफ से कश्मीरी पंडित को सताने की कोशिश कर रही है और दूसरे से तो हम तो सराए हुए हैं ही ऑलरेडी। आज तक इनके पास कोई डाटाबेस नहीं है। कितने लोगों की किलिंग हुई है वो गवर्नमेंट के पास पूरा डाटा नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कश्मीरी पंडित इस देश का वासी नहीं है? क्या कश्मीरी पंडित देश का वासी नहीं है? मैं आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि एलजी साहब, आप पहले वो डाटा बनाइए कि मैंने कश्मीर में खोया क्या, पहले आप उसका डाटाबेस बनाइए, उसके बाद उसको ऑनलाइन कीजिए और उसके बाद मैं नफ्सा का फॉर्म डालूंगा। अगर आपके पास कश्मीर में ज़मीन नहीं है, आपके पास अगर आपकी हिम्मत नहीं है मेरे को कश्मीर में बसाने की, मेरे को इंडिया में कहीं पे भी जगह दीजिए। अगर इंडिया में आपके पास जगह नहीं है, आप बोले कि हमें इंडिया में आपके लिए जगह नहीं है, हम किसी और मुल्क में जाने की कोशिश करेंगे, हम सोचेंगे हम दूसरे मुल्क में जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हैंडफुल 1.5 लाख है हम लोग, 1.5 लाख है हम लोग। अगर आप 1.5 लाख लोगों को पाल नहीं सकते हैं तो आप आगे क्या करोगे? आप खुद देखिए, रोहिंग्याओं की यहाँ बिजली काट दी गई थी, रोहिंग्या ने यहाँ बिजली काट दी तो सीने में दर्द कुछ लोगों को उठा कि रोहिंग्या को क्यों बिजली काटी जाएगी। भाई मैं अपने कश्मीर में, मैं अपने देश में, अपने स्टेट में मैं विस्थापित हूँ, मेरे साथ क्या व्यवहार कर रहे हो आप? आपकी क्या पॉलिसी मेरे लिए? कल बजट था, बड़ी उम्मीद थी हमसे कि बजट में हमारा रिलीफ अनाउंस हो जाएगा। हमारी जो गरीब है, जो हमारी मतलब बेरोजगार बेसहाय लोग हैं, जिनको 25,000 की महीने की दवाई आती है, बड़ी उम्मीदें थी कि हमारा रिलीफ भी बढ़ जाएगा, कि हमारे डायनामिक भी जो हमारे सीएम साहब है उनको भी कुछ कश्मीरी पंडित की याद आएगी। लेकिन बड़ी निराशा हाथ लगी रात कल हमको। क्यों? मैं आज उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्यों आपने हमको इग्नोर किया। आज असेंबली को हो गए 4 दिन हो गए चलते हुए, 4 दिनों में कश्मीरी पंडित के बारे में एक सिंगल वर्ड नहीं कहा गया। क्या कश्मीरी पंडित पैट्रियट नहीं है? क्या कश्मीरी पंडित इस देश का वासी नहीं है? क्या कश्मीरी पंडित इस कश्मीर का वासी नहीं है? जबकि कश्मीरी पंडित की जो इतिहास है, 5000 साल पुराना इतिहास है, हमारा जो संवत चल रहा है वो आज 5100 कुछ चल रहा है वो संवत। अब आपकी मांग क्या है? नहीं पंडित जी, मेरी जो सवाल ये है कि आप कोई 34 साल से जहाँ पे हैं, सरकार जो है आपको जो रिहैबिलिटेशन करने के लिए पैसे दे रही है, ये कब तक चलेगा? सर ये दूर के डोल सुहाने लगते हैं, ना उनके पास पैसा देने के लिए है, ना उनको कोई विल पावर है हमको बसाने के लिए। उनके पास कोई विल पावर नहीं है हमको बसाने के लिए। आतंकवाद खत्म हो गया, वहाँ बहुत सारे कश्मीरी रहते हैं, सरदार रहते हैं, आप क्यों नहीं जाते? वहाँ तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कौन बोल रहा है? नहीं, कौन बोल रहा है? वहाँ ऐसा गृह मंत्री बोल रहा है, बार कह रहा है। तो गृह मंत्री, अरे गृह मंत्री को बोलो ना, आपके एलजी को बोलो ना कि विदाउट सिक्योरिटी वहाँ चले जाएं, विदाउट सिक्योरिटी वहाँ चले जाएं, विदाउट सिक्योरिटी जैसे हम 87 से पहले आतंकवाद का सफाया कर दिया, कश्मीरी पंडितों को वापस जाना चाहिए। अब क्या दिक्कत है? अगर आतंकवाद का सफाया हो गया है, मैं मान रहा हूँ पार्लियामेंट इलेक्शन जो हुआ था और असेंबली इलेक्शन हुआ था, फ्री ऑफ वायलेंस हुआ था, जैसा फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि कोई वायलेंस नहीं हुई थी। उसके बाद वो धमाके कहाँ से आए? दिया आपको, उसके बाद वो 3000 का पैकेज दिया कश्मीरी पंडितों को। कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कितना?
3,000 का पैकेज लोगों नहीं, को आप गलत हो। मैं क्यों गलत हूँ? वो 6,000 डाटा है। वो 6,000 का पैकेज था। 2008 में वो 6,000 का पैकेज था। हाँ। वो 6,000 का पैकेज था 2008 में। आज हो गया 2025 और 6,000 एम्प्लॉय को आप आज तक अपॉइंट नहीं कर पाए। 6,000 एम्प्लॉय में आज तक कितनी टारगेटिंग किलिंग हुई है, उन एम्प्लॉय से पूछो जिनको शाम को 5 बजे बोला जाता है कि भाई आप शाम को 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलोगे। वो पिंजरे में तोते बंद है बेचारे, आप उनसे पूछो ना। वो पोस्ट क्या सुपर न्यूमरस क्या है? अब आपकी मुख्य मांग क्या है, किस कारण आप? मेरी मुख्य मांग ये है, नंबर 1 मेरा डाटाबेस बना दिया जाए। मैंने कश्मीर में खोया क्या जब मैं कश्मीर से निकला हूं। ये एलजी ने तो पहले किया, डीसी को ऑर्डर दिया कि सभी का जो इंक्रोचमेंट है कश्मीरी पंडितों की जमीनों की उसको खाली करवाया गया। मुझे बताइए ना, एक जमीन बताइए ना मुझे, एक केस तो बताइए जिसको खाली किया आपने। अगर गवर्नमेंट ने एनकरेज किया तो उसे किसे खाली करवाओगे आप? अगर गवर्नमेंट ने एनकरेज किया तो उसे किसे खाली करवाओगे आप? मुझे एक केस तो बताइए अपवाद के रूप में। मैं भी कल पेपर पढ़ूंगा, हाँ भाई ये कश्मीरी पंडित की जो जमीन थी जो एनकरेज हुई थी उसको हमने खाली करवाया। जब नई सरकार बनी थी कितनी उम्मीदें थी आपको घर वापसी की? कहीं ना कहीं सरकार आपको 35 सालों से हम उम्मीदों के सहारे जी रहे हैं। सर ये जो नया निकाला है फॉर्म, इसको लेकर आपकी क्या राय है और अब आप चाहते क्या है? ये जो नया फॉर्म निकाला है, मेरा उसमें एक ही राय है कि सबसे पहले मेरा जो मैंने कश्मीर में खोया है, जो मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था, उसका एक फॉर्म बना दिया जाए कि मैंने कश्मीर में छोड़ा क्या। उसके बाद इस फॉर्म पे बात की जाए। नंबर 1। नंबर 2, जो मेरे 20,000 मोर देन 20,000 एम्प्लॉयज जो कश्मीर में उस टाइम काम कर रहे थे जब हम माइग्रेंट हुए थे, ठीक है, उन 20,000 पोस्टिंग्स को भी ये किया जाए। नंबर 3, 14th मार्च बी डिक्लेयर्ड एज क्लोज्ड हॉलिडे। 14th मार्च बी डिक्लेयर्ड एज क्लोज्ड हॉलिडे इन मेमोरी ऑफ लेट प्रभावती, जिसको दिन दहाड़े हरी सिंह एस्टेट इतना सेंसिटिव वर्नेबल एरिया, उसको दिन दहाड़े उसको मार दिया गया था, लेकिन कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी उसको उठाने के लिए नहीं आया था। तो दैट मीन्स जो हमारे कश्मीरी पंडितों का जो विस्थापन है वहां से शुरू हुआ था। थैंक यू।